बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी जो कि आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, और इस बहुत ही आसानी से बनने वाली खीर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलें चल के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो इस चावलों की खीर को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चावल ले लिए हैं, और इसको पहले साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद इसको एक बाउल में डाल लिया और इसमें पानी डाल के रख देते हैं। कुछ देर के लिए इसको भिगो के रख देंगे। कम से कम अगर आप 2 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें तो बहुत ही मज़ेदार यमी सी ये बनती है। और आजकल गर्मी है, और गर्मी में आपने अगर इससे पहले भिगो के रखते हैं तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो ये देखिए, पहले हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद ही हमने इसमें डाल दिया है दूध। तो 1 कप इसमें मैंने दूध डाल दिया था, और दूध डालने के बाद इसको दूध में भिगोकर हम साइड में रख देंगे। चलें जी, अब चल के इसका दूध तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में हमने 3 लीटर दूध डाल दिया। फुल फैट दूध है, और वो 3 लीटर दूध डाल दिए। अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें दूध डाल लेते हैं, और दूध डालने के बाद हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, और चूल्हा ऑन करने के बाद ही इसको पकाते हैं। तो जैसे ही इसमें हल्का सा बॉयल आने लगे तो आपने इसमें सब्ज़ी इलायची डाल लेनी है। तो मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ी इलायची डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो सब्ज़ी इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब गर्म हो जाए तो इसमें बॉयल आ जाए तो आपने ये जो चावल भिगो के दूध में रखे थे उसको ग्राइंडर में आपने पीस कर इसमें डाल देने हैं। तो ये देखिए, हमने जो सारा चावल जो है आपने बिल्कुल इसका फाइनली सा पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि हल्का सा इसको थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा दानेदार रखना है। तो मज़ेदार सी हमारी बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये खीर जो है बनकर तैयार होगी। तो ऐसा जैसे ही हम इसमें चावल डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगी, तो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पकती जाएगी तो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ऐसा ऐसा गाढ़ी हो रही है। इसके साथ ही हमने नट्स काट लिए हैं, जैसे कि जी कोकोनट हो गया, गरी हो गई, किशमिश हो गई, और इसके साथ ही बादाम। इनको हमने धो के अच्छी तरह से और इसको कट कर लिया, और अब हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो खीर है गाढ़ी होने शुरू हो गई है। तो इसमें हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी डाल दिए हैं। तो जब तक ये पकती है हम इसका कैरेमल तैयार करते हैं। तो ये देखिए, हमने एक पैन ले लिया, इसमें 2 कप मैंने चीनी के डाल दिए हैं। तो आप जितना आप मीठा खाना पसंद करें इसके मुताबिक आपने मीठा डाल देना है। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। फ्राई पैन नीचे आपने जो इसकी फ्लेम है बिल्कुल इसका स्लो रखना है। अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा, और फिर इसकी जो खुशबू है बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी, जलने वाली खुशबू आएगी। तो ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको चम्मच चलाते जाएँगे, और ये आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि आपने शहद वाली जो टेक्सचर है बिल्कुल वैसा आ जाएगा। तो ये देखिए, आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पका लेना, बिल्कुल हल्का सा जैसे शहद का कलर है वो वाला आ जाए तो आपने इसको चूल्हा जो है आपने बंद कर लेना है। तो ये देखें, हमने ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बेहतरीन सा हमारी जो कैरेमल तैयार हो गई है। इसके साथ ही अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी मिला देंगे। तो ये देखिए, इसमें हम थोड़ा-सा पानी मिला देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन से हमारी जो कैरेमल है तैयार होगी, और जब आप ये कैरेमल इसमें डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन सी आपकी खीर का कलर हो जाएगा, और खीर बिल्कुल आपकी ऐसे बनेगी जैसे कि आप कोई रबड़ी खा रहे हो। बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, हमने कैरेमल तैयार कर लिया, और कैरेमल को हम अब खीर भी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो अब ये कैरेमल हम इसमें खीर में डाल देंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पिंक कलर ये आ गया है। बिल्कुल जैसा कि रबड़ी वाला कलर होता है, बिल्कुल वही वाला कलर इसमें आ गया है। तो हमने ये इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो सारा जो कैरेमल है आपने इससे पैन से निकाल लेना है, और इसके बाद ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह आपने सारा जो है इसमें आपने मिक्स कर लें। तो ये माशाल्लाह चेक करें, इसकी लुक चेक करें, खीर की इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन इसकी लुक है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हम इसमें केवड़ा जो होता है, केवड़े के 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे। इससे और आपकी खीर का जो मज़ा है ना दुबाला हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इसका
टेक्सचर है और बहुत ही बेहतरीन इसका जायका है। तो ये देखो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ही हमने इस फ्लेम ऑफ कर देने हैं। तो माशाल्लाह मज़ेदार सी बेहतरीन यमी सी आपकी खीर जो है बिल्कुल रबड़ी स्टाइल आपकी खीर बिल्कुल तैयार हो गई। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा हम चावलों वाली जो सिंपल चावलों की खीर बनती है वो खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और यमी सी बनती है। तो आप इसे बनाएं और इस मुहर्रम में आप मुहर्रम की नियाज़ तकसीम करें। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्ती बन के तैयार हो गई है। तो आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है और फीडबैक देना है कि आपकी खीर किस तरह बनी है और आप किस तरह से खीर बनाते हैं, और बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, और आपने ज़रूर बताना है कहाँ से और किस शहर से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।